दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारत की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा कराने वाले हैं, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि चारधाम कौन से है, चारधाम यात्रा का महत्व क्या है, चारधाम कहाँ स्थित है, चारधाम की यात्रा कैसे करें, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वहाँ कैसे जाए, बस ट्रेन टैक्सी का किराया कितना है, कहाँ पर रहे, वहाँ पर भोजन व्यवस्था और चारधाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। और वीडियो के अंत में चारधाम यात्रा में लगने वाला कुल खर्चा यानी टोटल बजट बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस ऑन फैक्ट चैनल पर फिर एक बार। दोस्तों, चारधाम यात्रा यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ यात्रा है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित चार पवित्र स्थल जो यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा है। दोस्तों, यमुनोत्री धाम माँ यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से ही माँ यमुना नदी के रूप में प्रवाहित होती है। और गंगोत्री धाम माँ गंगा का उद्गम स्थल है। भगवान शिव की जटा से निकलकर माँ गंगा की धार यहीं पर गिरी थी और यहीं से माँ गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है। और केदारनाथ धाम में भगवान शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग है। और बद्रीनाथ में स्वयं भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में विराजमान है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा को मोक्ष प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह यात्रा करने से मनुष्य को सारे कष्ट और दुखों का निवारण तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चारधाम यात्रा की शुरुआत हर साल अप्रैल के एंडिंग में या फिर मई की स्टार्टिंग में अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है और अक्टूबर या नवंबर में इसका समापन होता है। चारधाम यात्रा के दौरान आपको गर्म कपड़े, स्पोर्ट्स शूज, पानी की बोतल, मेडिकल किट और आधार या पैन कार्ड अपने साथ रखना जरूरी है। तो अब बात करते हैं चारधाम यात्रा कैसे करें और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और साथ ही आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जो आपके गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिल जाता है। और साथ ही आपको RFID कार्ड बनाना पड़ता है। तो आपको अपने गांव शहर से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना है, क्योंकि यहाँ तक हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन और बसेस मिल जाती है। तो इन तीनों में से आपके जो भी नजदीकी शहर हो वहाँ तक आप आ जाइए। तो देहरादून में एयरपोर्ट भी बना हुआ है, यहाँ तक आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। तो हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से आपको बसेस या टैक्सी से आगे की यात्रा करनी पड़ती है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से सुबह सुबह ही बरकोट के लिए बस पकड़नी है, क्योंकि बरकोट से ही यमुनोत्री के लिए रास्ता निकलता है और हरिद्वार से बरकोट पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश से बरकोट आना है। बरकोट में आपको बहुत से होटल्स मिल जाते हैं जहां आपको रुकना है। तो बरकोट से सुबह सुबह ही आपको डायरेक्ट जानकी चट्टी आना है। जानकी चट्टी यमुनोत्री से नीचे है, जो सबसे आखिरी गाँव है। यहाँ तक आप टैक्सी से आ सकते हैं। यहाँ से यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो लगभग 6 किलोमीटर की है। इस ट्रैक को आप घोड़ा पालकी या पिट्ठू से भी कवर कर सकते हैं, जो लगभग 2 से 5 हजार रुपए एक साइड का किराया लेते हैं। तो जानकी चट्टी से धीरे धीरे चलते हुए आप यमुनोत्री धाम पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको माँ यमुना का दिव्य मंदिर दिखाई देता है। तो माँ यमुना का दर्शन करें, यमुना नदी का जल ग्रहण करें और वापस नीचे जानकी चट्टी आ जाइए। फिर वापस अपनी गाड़ी या टैक्सी में बैठकर बरकोट आना है। दोस्तों, बरकोट से यमुनोत्री धाम और वहां से बरकोट वापस आने में लगभग 1 दिन लग जाता है। और शेयरिंग टैक्सी का किराया लगभग 300 रुपये प्रति व्यक्ति का लगता है। और बरकोट में होटल्स आपको 500 से लेकर 3-4 हजार रुपये तक मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक धाम। अब आपको 4 धाम में से दूसरा गंगोत्री धाम जाना है। तो बरकोट से सुबह सुबह ही उत्तर काशी के लिए निकल जाइए। अगर आप बस से जाते हो तो आपको बरकोट से देहरादून आना पड़ेगा। फिर वहां से उत्तर काशी के बस में बैठकर उत्तर काशी आना है, जिसका किराया लगभग 600 से 800 रुपए तक आ सकता है। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से बरकोट से उत्तर काशी जाते हो तो 500 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया लगता है। तो सुबह बरकोट से निकलने के बाद उत्तर काशी आ जाइए। यह रास्ता लगभग 3 घंटे का है। उत्तर काशी में आने के बाद या तो आप यहाँ होटल बुक करके रुक सकते हैं या फिर गंगोत्री के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है।
जिसे 3 से 4 घंटे में कवर किया जा सकता है। तो आप उत्तरकाशी में न रुक के गंगोत्री धाम पहुंचकर वहां नाइट स्टे करें। इसमें आपका एक दिन का समय कम हो जाता है। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक आपको बस या शेयरिंग टैक्सी का 300 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति का किराया लगता है। तो गंगोत्री धाम पहुंचकर आप विश्राम करें। यहाँ पर 800 से लेकर 3000 रुपए तक होटल का किराया रहता है। गंगोत्री धाम में आपको कोई भी पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ती है, यहाँ तक डायरेक्ट गाड़ी आ जाती है। हाँ, आपको अगर गौमुख के दर्शन करने हैं तो आपको 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जिसकी टोटल जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो गंगोत्री में अगले दिन सुबह उठकर गंगा जी में स्नान कर गंगोत्री माता के दर्शन करें और गंगोत्री का जल लेकर वापस उत्तरकाशी आ जाइए। उत्तरकाशी में एक रात का विश्राम ले और दूसरे दिन सुबह 4-5 बजे सोनप्रयाग के लिए निकलना है, क्योंकि हमारा तीसरा धाम केदारनाथ है। और बस की बात करें तो उत्तरकाशी से सोनप्रयाग के लिए सुबह 6:30 और 10:30 बजे बस निकलती है, जिसका 600 से 800 रुपए प्रति व्यक्ति किराया रहता है। तो सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले गुप्तकाशी पड़ता है। यहाँ पर भी उत्तरकाशी की तरह ही काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। अगर आप चाहे तो यहाँ के दर्शन जरूर करें। तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप चाहे तो यहाँ नाइट स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर 600 रुपए से लेकर 1000-2000 रुपए तक होटल का किराया रहता है। और अगर आप चाहे तो सोनप्रयाग में न रुककर 50 रुपए में गौरीकुंड की शेयरिंग टैक्सी लेकर गौरीकुंड आना है। यहाँ पर आपको रात का विश्राम लेना है। यहाँ पर भी 600 से 1000-2000 रुपए तक होटल का किराया रहता है। दोस्तों, गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो लगभग 16 किलोमीटर की है। तो गौरीकुंड से सुबह सुबह ही आपको यात्रा शुरू करनी है। तो गौरीकुंड से यात्रा शुरू करके आपको जंगल चट्टी भीमवली से होते हुए रामबारा आना है। यहाँ से ही केदारनाथ की सीधी ऊपर की चढ़ाई शुरू होती है और यहाँ से ही प्रकृति की सुंदरता की भी शुरुआत होती है। तो रामबारे से चलकर छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, भैरव ग्लेशियर और रुद्रा पॉइंट से होते हुए आपको बेस कैंप आना है। बेस कैंप में आपको रहने के लिए टेंट दिखाई देंगे। वैसे तो छोटी लिंचोली में भी आप रुक सकते हैं, लेकिन बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए आप बेस कैंप में ही रात बिताएं। यहाँ पर 800 से 1000 रुपए तक टेंट का किराया रहता है। तो बेस कैंप पर टेंट बुक करने के बाद आपको शाम को ही दर्शन कर लेना है। वैसे तो केदारनाथ मंदिर के पास भी होटल्स और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुश्किल से ही रूम मिलते हैं और यहाँ का किराया भी ज्यादा रहता है। तो बेस कैंप में रात का विश्राम लेकर सुबह सुबह ही आपको पुनः केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं। यहाँ दर्शन के लिए आपको टोकन लेना पड़ता है। तो केदारनाथ जी के दर्शन के बाद मंदिर के पीछे ही आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल और भीमशिला है। यहाँ के दर्शन आपको जरूर करने हैं। और थोड़ा ऊपर जाते ही भैरवनाथ का मंदिर है, यहाँ के भी आपको दर्शन करना है। तो दर्शन होने के बाद आपको डायरेक्ट गौरीकुंड आना है। यहाँ पर माता गौरी का मंदिर है और बाजू में ही गर्म पानी से भरा कुंड है। यहाँ आपको स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान जगह जगह पर खाने पीने की, वॉशरूम की, मेडिकल की और बहुत सी सुविधाएं देखने को मिलती है। दोस्तों, केदारनाथ की यह यात्रा आप घोड़े खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। घोड़े, पालकी और पिट्ठू वाले आपसे 3000 से लेकर 12 से 13,000 रुपए तक किराया ले सकते हैं। और अगर आपको केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी है तो आपको गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी से हेलीकॉप्टर बुक करना है। इन 3 जगह से हेलीकॉप्टर उड़कर केदारनाथ धाम से 500 मीटर पहले आपको छोड़ देता है। इनके किराए की बात करें तो 6000 से लेकर 10,000 रुपए तक जाने और आने का किराया रहता है। और जो आपने यमुनोत्री और गंगोत्री का जल लिया था उसको केदारनाथ शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए। तो गौरीकुंड से आपको फिर से सोनप्रयाग आना है। सोनप्रयाग में आपको रात का विश्राम लेना है और सुबह सुबह ही 5:30 बजे सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए बसेस निकलती है, जिसकी टिकट प्राइस 800 से लेकर 1000 रुपए तक रहते हैं। और यह टिकट आप रात को ही बुक कर ले। तो सोनप्रयाग से बस में बैठकर ओखीमठ, तुंगनाथ के पास से होते हुए जोशीमठ, विष्णुप्रयाग संगम पार करके आप बद्रीनाथ आ जाइए। यहाँ पर डायरेक्ट बस और टैक्सी पहुंच जाती है। तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ आते आते शाम हो जाती है। तो बद्रीनाथ में आपको रात का विश्राम लेना है। यहाँ पर आपको 1000 से 3000 रुपए तक होटल्स का किराया देखने को मिलता है। तो रात का विश्राम लेकर सुबह ही यहाँ के गर्म पानी के कुंड में स्नान करें और बद्री विशाल जी के दर्शन करें। दर्शन के बाद आपको यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माना गांव में आना है। यहाँ पर गणेश गुफा और व्यास जी महाराज की गुफा के दर्शन करें। यहाँ पर ही गणेश जी ने महाभारत लिखी थी।
और यहाँ पर ही माता सरस्वती नदी है जो यहाँ से पाताल में चली जाती है। इसके अलावा भीम पुल और स्वर्ग रोहिणी मार्ग के दर्शन जरूर करें। यह वही मार्ग है जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। और यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है सबसे पवित्र वाटरफॉल जिसे वसुंधरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो सभी के दर्शन करने के बाद आप शाम को पुनः बद्रीनाथ में होटल में आ जाइए। यहाँ पर एक रात का विश्राम लेना है और यहाँ से आपकी 4 धाम की यात्रा संपूर्ण होती है। तो बद्रीनाथ से सुबह 4:30 और 5:30 बजे हरिद्वार के लिए बसेस निकलती है। तो बस में बैठकर आप शाम तक हरिद्वार आ जाइए। तो हरिद्वार में या तो आप रुक सकते हैं या फिर अपने गांव शहर के लिए निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप निजी वाहन से हो तो आप नंदप्रयाग जहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है यहाँ पर दर्शन और स्नान जरूर करें। या फिर कर्णप्रयाग में जहाँ अलकनंदा और पिंडदर नदी का संगम होता है यहाँ पर भी आप विजिट दे सकते हैं। इस पावन संगम के दर्शन कर आप माता धारी देवी मंदिर जा सकते हैं। कहते हैं 4 धाम की यात्रा की संपूर्णता इस मंदिर के दर्शन से ही पूर्ण होती है। इसके बाद देवप्रयाग आ जाइए। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। इस संगम से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ पर भी आप स्नान और दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से 10 से 11 दिन में आपकी 4 धाम की यात्रा संपूर्ण हो जाती है। तो बात करते हैं इस यात्रा में लगने वाले टोटल बजट की। तो अगर आप बसेस और शेयरिंग टैक्सी में और कम बजट वाले होटल्स धर्मशाला में रुकते हो और नॉर्मल सुविधाएं लेते हो तो आपको लगभग 12 से 14 हजार रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा आता है। और अगर आप सुख सुविधा या वीआईपी सुविधाएं लेते हैं तो फिर 18 से 22 हजार रुपए तक यह टोटल खर्चा जा सकता है। तो दोस्तों हमने कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में या हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हर एक दाम की डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर हर एक दाम का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और अगर यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो अपने मित्र परिवारजनों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।